सितारों के सफर में आपकी हमसफर मैं रीमा आनंद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के मेहमान ने फिल्मों में बहुत ही ज्यादा दमदार किरदार निभाए हैं, जो है श्री मुकेश ऋषि। जम्मू की खूबसूरत वादियों में जन्मे श्री मुकेश ऋषि और नाम कमाया कहीं दूर माया नगरी मुंबई में। ये भी एक सत्य है कि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी मंजिल हमें कहाँ ले जाएगी। सितारों की चमक से भला कौन दूर रह पाता है। हम भी इन सितारों की चमक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और चल पड़े उनसे मुलाकात करने। जम्मू में मेरी पैदाइश हुई और वहीं पे मैंने स्कूलिंग भी वहीं पे की हुई है। 1 साल कॉलेज भी गया हूँ, कॉलेज तक मैं वहाँ था और फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं चंडीगढ़ चला गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया। लोग बहुत सी बातें करते हैं और बहुत से सुझाव भी देते हैं, पर क्या हम हर सुझाव को मान लेते हैं? शायद नहीं। दोस्तों ने कई बार कहा, तारीफ भी की, पर क्या मुकेश जी पर कोई असर हुआ? ये खोज तो खुद ही करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो मुकेश जी ने भी खोजा स्वयं को, अपनी इच्छाओं को, अपने रुझान को और अपनी कला को। मुझे लगता है मैं जब जम्मू में था, मुझे तभी जिस तरह हर नौजवान को फील होता है, हम लोगों को भी होता था। मेरे कुछ दोस्त लोग थे, वो उनको ये बात मालूम थी और कुछ लोग सोचते भी थे कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हाइट अच्छी थी मेरी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन वो वही चीज़ थी जो आज कोई भी नौजवान उस कॉलेज एज में फील करता है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बॉम्बे में आया। यहाँ हमारा बिजनेस था, बिजनेस किया, मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैं फॉरेन चला गया, कुछ साल न्यूजीलैंड में रहा। वहाँ मैंने मॉडलिंग की। वो मॉडलिंग करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैं करना चाहता हूँ। वो मॉडलिंग मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ मैं डिसीजन ले पाया कि ये मुझे परस्यू करना है कैरियर। तो फिर मैं वहाँ से बॉम्बे वापस आया, तो पूरा ट्रेनिंग लिया मैंने, एक्टिंग का, ये सब किया। जब खोज ही लिया हमने घर अपनी जिंदगी का, चर्चा हुआ हमारा और हमारी बंदगी का। पैरों ने मुड़ के वापस चलना नहीं है सीखा, पाना है, सजाना है दिल अपनी जिंदगी का। जो कदम आगे बढ़ाए उन्हें पीछे हटाना नामुमकिन था, और अपने आप को साबित करना बेहद जरूरी। क्या कहते हैं मुकेश ऋषि जी इस बारे में, आइए जानें। सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग ही नहीं करनी है हमको, एक पोजीशन बनानी है। वो पोजीशन बनाना और सरवाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो बहुत ही अलग बातें हैं कि सिर्फ कुछ थोड़ा सा काम कर लिया कैमरे के सामने और खुश हो गए, नहीं। क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ और फॉरेन लाइफ छोड़ के वापस हिंदुस्तान आया हूँ, इसलिए मेरा इस लाइन में कामयाब होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपना फैमिली बिजनेस छोड़ा। फॉरेन में मैं ठीक कर रहा था, वो छोड़ के वापस आया। तो शायद यही मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं अभी अगर फेल हुआ तो मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर पाऊंगा। जहां परिवार में दूर दूर तक कोई अभिनय से जुड़ा न हो, वहां पर अभिनय के क्षेत्र में आना तो दूर, सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आपने ठान ही लिया तो दिल्ली दूर नहीं। पर इस कहावत को मुकेश जी के लिए तो कुछ ऐसे कहना पड़ेगा कि अगर आपने ठान ही लिया
तो मुंबई दूर नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये भी सच है कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। फैमिली वाइज कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारा, दूर दूर तक किसी का कोई रिश्ता नहीं है एक्टिंग के साथ, कभी मैंने स्टेज नहीं किया था। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने ये तय कर लिया था कि अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे जहाँ से भी हो सके मुझे एक्टिंग सीखनी है पहले, ये एक्टिंग क्या होती है। तो मैंने कुछ कोर्स किए, एक्टिंग के कोर्स किए। उन दोनों दो तीन जगह मैं गया, उन सब जगह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए वहाँ जाना। यदि डोर मजबूत न हो तो पतंग उड़ती नहीं, कट जाती है। यदि तैयारी सही न हो तो राहें भटक जाती हैं। अर्जुन की तरह अगर आंख मछली पर हो तो बाजुओं को भी प्रत्यंचा चढ़ाने में महारत हासिल होनी ही चाहिए। अभिनेता बनने और स्थापित होने की ख्वाहिश में क्या निश्चय किया मुकेश जी ने, आइए जाने। आप सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उसका एक डिसिप्लिन है, एक कैमरे की बात सीखते हैं कि क्या चीज़ होती है कैमरा, इमोशंस कैसे लाए जाते हैं, कैसे होल्ड करना होता है उनको। आप एक सीन करते हैं, रोने का सीन है, वो फट से एक टेक में नहीं हो जाता, उसको पूरा दिन 2 दिन लगते हैं। 2 दिन तक आपको वो इमोशन रोक के रखने पड़ते हैं, जो बहुत ही पेनफुल चीज़ है। और ये तभी आप कर पाते हो जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है एनर्जी कहाँ बचाना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्टिंग करने के बाद आप सीखते हो। तो सर्टनली मैं कहूँगा कि एक्टिंग इज़ नॉट कि ऐसा रास्ता है कि कोई भी आदमी चल सकता है। हाँ, सबका हक है, सब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर तैयार नहीं हैं, अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आती, तो फिर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बॉम्बे में आके और सिर्फ सपने देख रहे हैं। और सपने देखिए ज़रूर, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं देखा है बहुत से यंग लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत दूर भागते हैं, वो दूर का सोच लेते हैं। वो आज जो हमारे कामयाब टॉप स्टार्स हैं उनके सपने देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है, अगर आज अभिषेक या करीना कपूर को कुछ फ़ायदा हुआ है तो क्यों ना हो, उनकी फैमिली है, उनके माता पिता ने इतनी मेहनत की है कि क्या हम सब नहीं जानते अमित जी ने कितनी मेहनत की है। आज उनका फ़ायदा अगर उसके बेटे को हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने तो अभिषेक को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि ऐसी फैमिलीज़ के बच्चों को एक मीडिया की सपोर्ट रहती है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र उन पर रहती है कि, और उनको काम मिलने के ज़्यादा चांसेस हमेशा रहते हैं, और हम लोगों को वो चीज़ नहीं है हमारे पास। मुकेश ऋषि जी आज परिचय के मोहताज नहीं। उनका काम, उनकी फिल्में उनका परिचय है। उनकी फहरिस्त में 100 को छूती संख्या के पास पहुंचती हैं फिल्में। ये फिल्में चिराग रगड़ने से शामिल नहीं हुई, ये नतीजा है उस जी तोड़ मेहनत का जिसे उन्होंने दिन रात लगाकर की, मेहनत जिसे वे सबसे अधिक तवज्जो देते हैं। आज भी मैंने कम से कम 85 फिल्में की हैं और हर लैंग्वेज में फिल्में की हैं, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में। लेकिन आज भी मैं एकदम अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी तक वो पोजीशन नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो साफ दिखता है मुझे जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेहनत, और हमेशा मैं इनकरेज होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेहनत, कैसी मेहनत ये है कि मुझे हर वक्त अपने काम में अलर्ट रहना है और अच्छे से अच्छा काम करना है। और आप सीखते भी हैं, दूसरों के अच्छे काम से आप सीखते हैं, दूसरे अच्छी पिक्चर बनती हैं वो देखते हैं, स्टेज शोज आप देखते हैं, दूसरे एक्टर्स को देखते हैं आप, उनका किस तरह परफॉर्म करते हैं, कितनी एक नेचुरलपन होता है उसमें। ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अनेक भाषाओं में फिल्में कर चुके मुकेश जी आज भी समाज से या युग से या यूं कहें सभी से सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने इस विचार को उन्होंने कुछ ऐसे दी अभिव्यक्ति।
मैं आज भी ओपन हूँ और इन चीज़ों से देखता हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि ऐसा काम मुझे मिले जिसमें मैं अपना कुछ डिफरेंट या कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मेहनत तो है इसमें, आपको मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अर्निंग मनी ओनली। आपको एक पोजीशन बनानी है और वो पोजीशन आप अपने बच्चों को दे के जाते हैं। गर्दिश से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले मुकेश ऋषि जी की फिल्मों का केवल नाम ही लेना शुरू करें तो कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा, पर फिर भी कुछ खास फिल्में हैं। गर्दिश, सुरक्षा, बाजी, शस्त्र, घातक, द लीथल, नसीब, मृत्युदाता, कालिया, विनाशक, सरफरोश, अर्जुन पंडित, मसीहा, ब्लैकमेल, तीसरी आंख, विश्वा, लेडीज टेलर, स्टेशन आदि। इन फिल्मों में सफलतापूर्वक अपने किरदारों को निभाने का श्रेय वे किसे देते हैं, आइए उन्हीं से जानें। देखिए, मैं जब आया था तो शादीशुदा था, तो सर्टनली मेरा डिसीजन जो है वो इतना खूबसूरत नहीं था कि मेरी बीवी को बहुत अच्छा लगता या मेरे भाई को अच्छा लगता, क्योंकि मैं उनसे बिजनेस से दूर हो रहा हूँ। तो ये एक चीज़ थी जो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो ये मैं समझता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वाइफ का और अपने भाई का। मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज तक मुझसे एक सवाल नहीं किया कि मैं क्यों बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, क्यों छोड़ के फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो ये एक सपोर्ट मेरे साथ रही। दूसरी, बॉम्बे में इसलिए मैं स्ट्रगल कर पाया क्योंकि मेरा यहाँ घर था और मेरा ख्याल करने के लिए मेरे बड़े भाई थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई। मैं अपने आप को रोक पाया। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कोशिश की उसे अवॉइड किया जाए। और ये एक सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि बॉम्बे में घर होना, किसी का सहारा होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। वो मेरे पास था। जहां एक ओर वे सधे हुए और मजे हुए कलाकार हैं, वहीं एक सहृदय पिता भी, जो अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को जानता और समझता है। अपने बारे में सीमित नहीं, बल्कि खुले और विस्तृत रूप से उन्होंने पिता की जिम्मेदारियों की चर्चा की। अपनी संतान को किस तरह सहेज कर पालना व समय से जूझने के लिए तैयार करना है, वे अच्छी तरह जानते हैं। पारिवारिक परंपराओं के बारे में क्या कहते हैं मुकेश जी, आइए जानें। एक ऐसी पोजीशन अपनी फैमिली के लिए पहुंचना चाहता हूं जिससे उनको लगे कि नहीं, यस, अगर मेरे पिताजी मेरे लिए एक अच्छा बिजनेस छोड़ गए थे, तो मैं भी चाहता हूं मैं अपने बेटे के लिए कम से कम ऐसी पोजीशन एक छोड़ के जाऊं ताकि उसको प्राउड फील हो कि यस, माय फादर हैज़ डन समथिंग। तो ये एक मेहनत है, ये भी एक उसका एक वो है कि आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी ही पड़ेगी। हर पल को बड़े जीवंत ढंग से महसूस करने वाले मुकेश जी ने क्या कहा, गुजरते हुए हर एक पल के बारे में आइए जानें। हर समय आप स्कूल में जो याददाश्त होती है, कुछ वो पल होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दोस्ती के कुछ पल होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके ये जो मोमेंट होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, और कभी कभी आज का बेहतर मोमेंट हो सकता है ओवर पावर कर जाए जो 10 साल पहले हुआ था। तो आज का मोमेंट यही है कि मैं ये पल जीना चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ, इसे एंजॉय करना चाहता हूँ और इसके लिए सीरियस भी हूँ। तो ये मोमेंट जो है मेरे लिए इज मोर इम्पोर्टेंट देन जो पीछे चला गया। यूं तो हम जिंदगी में बहुत कुछ पाते और खोते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं। कभी कभी तो कुछ पल हमेशा याद रह जाते हैं। इन पलों को हम अक्सर कभी अकेले में तो कभी सबके साथ जीना भी चाहते हैं। जरूरी नहीं कि ये पल सुख की खुशबू लिए हुए हों या गम की नमी समेटे हों। बस खास होते हैं ये पल, आम बीती हुई घड़ियों से कुछ अलग, दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़े हुए। ऐसा ही एक पल
मुकेश जी के जीवन में कुछ ऐसे बीता। मेरी जो पहली फिल्म थी गर्दिश, प्रियदर्शन साहब उसके डायरेक्टर थे, आर मोहन साहब उसके प्रोड्यूसर थे, गुड नाइट फिल्म। और शायद रिलीज से एक दिन पहले प्रेस के लिए एक शो रखा गया था वर्ली में। तो शो देखने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा जो मैंने किया है, क्योंकि उससे पहले मैंने सीन किए थे और डबिंग किया था, मुझे नहीं मालूम था टोटलिटी में फिल्म क्या है। तो वो मैंने पहली बार प्रेस वालों के साथ बैठ के वो फिल्म पूरी देखी। पूरी देखने के बाद इंटरवल में या इंटरवल के बाद में एक नमनेस थी थ्रू आउट माई बॉडी। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम, एक मोशन में सब कुछ हो रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि थिएटर से निकलने के बाद मुझे राइट टर्न लेना था, मैं लेफ़्ट टर्न ले गया और लेफ़्ट टर्न में मैं बॉम्बे पहुंच गया। जब बॉम्बे पहुंचा तो वहां जाके ताज देखा तो मुझे लगा कि मैं तो गलत आ गया। तो फिर मैंने वहां से मेरा वो जो थे सिग्नल मैंने कट किए, फिर वहां से गाड़ी वापस ली और देन आई केम बैक टू माई हाउस। ये एक चीज़ है, आप पहली चीज़ हमेशा आपको एक्साइट करती है, नर्वसनेस थी उसमें, वो आज भी है, कायम है, बराबर है, क्योंकि कोई भी नया काम मिलता है या रिलीज़ होता है, वो एक नर्वसनेस रहती है आपको। कुछ लोग जिंदगी को अच्छे से समझते हैं, इसलिए क्या अच्छा और क्या बुरा है वह अच्छी तरह से जानते हैं। और मुकेश जी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपका एक मूड है, किसी कोई अगर आप हो सकता है शांत बैठे हों तो कोई आदमी इरिटेट भी कर रहा है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है। अगर मैं काम के हिसाब की बात करूं कि हम ऐसे लोगों से काम करते हैं, वहाँ डिफरेंट तरह के 50 से 60 लोग होते हैं और सबसे प्रोफेशनल तो ये कहता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है हर आदमी के साथ में। हाँ, कहीं आप अपनी प्राइवेट लाइफ में हैं तो ठीक है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही हो, बिहेवियर भी हो सकता है, कोई नॉइस हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। गंगा के निकट जाकर यदि कोई प्यासा लौट आए तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसी धृष्टता भला हम कैसे कर सकते थे? तो हमने अपने और आपके दोनों के लिए उनसे मांगा मार्गदर्शन के रूप में संदेश। और जितने भी नए लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि भाई आपको एक्टिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग में भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आपको सीखना चाहिए। स्टेज अवेलेबल है हर स्टेट में, अगर आप स्टेज कर सकते हैं तो स्टे करना चाहिए। एक बार करके तो देखिए, क्योंकि आपको वहीं से पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप डायरेक्ट बॉम्बे चले आए और सोचा कि चलिए कैमरे के सामने एक्टिंग करता हूँ, मुझे लगता है अब वो ज़माना नहीं रहा। तो आपको पूरी तैयारी करके ही आना चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर 5 या 6 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद पढ़ने के बाद वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है और फिर मार्केट में वो अपनी दुकान खोलता है या क्लिनिक खोलता है, इसी तरह अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, और उसके कई तरीके हैं। उन तरीकों से गुजरिए आप, और तब मुझे लगता है फिर आप कोशिश कीजिए बॉम्बे तक पहुंचने की। मुकेश जी अपने जीवन में और अधिक पाएं सफलताएं, हर पल उनके लिए खुशियां और सम्मान लाए, यही है हम सबकी शुभकामनाएं। मुकेश जी एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनसे और देर तक बात करने का हमारा बहुत मन था, लेकिन समय तो समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे इजाजत तो लेनी पड़ेगी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।